शादी होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो सेकंड हाउस जो होता है वो फैमिली का होता है, फिफ्थ हाउस लव का होता है, सेवेंथ हाउस जो होता है वो प्राइम हाउस होता है मैरिज का, पार्टनर का भी हाउस होता है, स्पाउस का भी बोलते हैं। 11th हाउस गेन दिखाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मैरिज के बारे में हम बात करेंगे। तो मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है 2 7 11। सेकंड हाउस जो हो गया वो फैमिली हो गया, सेवन्थ हो गया पार्टनर, 11th हो गया गेन। 2 7 11 जब आता है तो शादी होती है। तो हम चेक करते हैं DBA में, दशा भुक्ति अंतरा में, अगर ये 2 7 11 आता है तो शादी हो जाती है। ठीक है। लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है, तो 5 नंबर अगर आ रहा है तो ये लव को डिनोट करता है। तो 2 5 11 आएगा तो लव मैरिज होगी, और 2 5 7 11 होगा तो ये आपका लव कम अरेंज होगा, मतलब कि पेरेंट का अप्रूवल मिल जाएगा और सबके सहमति से शादी होगी। ठीक है। तो ये लव कम अरेंज मैरिज का कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग बात करते हैं नो मैरिज का कॉम्बिनेशन, या फिर डाइवोर्स का कॉम्बिनेशन, इसको भी बोल सकते हैं। तो एक चीज़ समझना है डाइवोर्स के केस में, सबसे पहले आपका ये 2 7 11 आएगा, इसके साथ में 1 6 10 आ रहा होगा। ठीक है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि 12th हाउस जो होता है, किसी भी हाउस का 12th हाउस उसको ख़राब करता है। जैसे ये हो गया आपका लगन, फर्स्ट हाउस आपका लगन है, मतलब आप खुद हैं, और 12th हाउस आपके डेथ को सिग्निफाई करता है, मतलब कि फर्स्ट का 12 जो है वो फर्स्ट का नाश करता है। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि ये 7th हाउस है, ये आपके पार्टनर का है, ये आपके मैरिज का है, और 6th हाउस जो है ये लिटिगेशन का है। तो डाइवोर्स का केस बनेगा 6th हाउस जब एक्टिवेट होगा DBA में। तो यहाँ पे इसीलिए आ रहा है। तो सेकंड का जो 12 हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका 12 जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और इसका 12 हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा कॉम्बिनेशन 1 6 10। तो ये कॉम्बिनेशन जब आएगा तो समझ जाइए कि मामला गड़बड़ है। तो अगर 2 7 11 के साथ कॉम्बिनेशन आ रहा है तो मामला डाइवोर्स का बनेगा। अगर ये 2 7 11 नहीं आया, या फिर 2 5 11 नहीं आया, या 2 5 7 11 भी नहीं आया, डायरेक्ट 1 6 10 आ रहा है, और ये कभी भी किसी भी प्लैनेट में ये कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा कि नो मैरिज का केस बनेगा, मतलब कि मैरिज होगी ही नहीं। जब मैरिज होगी ही नहीं तो डाइवोर्स का बात कहाँ से आएगा। तो प्लैनेट के अकॉर्डिंग है, मैरिज का भी कॉम्बिनेशन आएगा और ये नो मैरिज का भी कॉम्बिनेशन आएगा, तब डाइवोर्स का केस बनेगा। और केवल नो मैरिज का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब 1 6 10, तो ये हमारा हो जाएगा नो मैरिज। ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है कि राहु होता है, केतु, शनि और सूर्य, ये सारे प्लैनेट्स में से कोई ना कोई DBA में एक्टिवेट रहता है, तभी जाके डाइवोर्स कराता है। तो ये सारे प्लैनेट्स कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतरा में रहना चाहिए, तब जाके डाइवोर्स कराता है। अब एक चीज़ हम बात करेंगे, ये सब जो चीज़ें अभी हमने सीखा ये किस चीज़ पे देखना है। सबसे पहले DBA दशा भुक्ति अंतरा पे देखना है। तो दशा जो होता है वो बड़ा होता है भुक्ति से, भुक्ति जो बड़ा होता है अंतरा से। तो अगर दशा कोई इवेंट सिग्निफाई कर रहा है तो फिर भुक्ति पे जाएंगे, भुक्ति कर रहा है तो फिर अंतरा पे जाएंगे। अगर दशा ही सिग्निफाई नहीं कर रहा है तो फिर नेक्स्ट दशा देखेंगे। तो नेक्स्ट दशा किस प्लेनेट का है देखेंगे। अब वो प्लेनेट वो नंबर्स को सिग्निफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से पता चलता है कि पूरी कुंडली में 9 प्लैनेट्स को देखेंगे, अगर कोई भी प्लैनेट्स वो कॉम्बिनेशन सिग्निफाई नहीं कर रहा है, वो इवेंट सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो वो इवेंट पूरे लाइफ में नहीं होगा। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल रहता है हमारा। अब हम देखते हैं तो प्लैनेट में क्या देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबलॉर्ड। सबलॉर्ड जो होता है वो नक्षत्र लॉर्ड से बड़ा होता है,
और उससे छोटा होता है प्लैनेट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा सबलोड होगा। सबलोड जो प्रोमिस करेगा वो सबसे ज़्यादा पावर हम सबलोड को देंगे, उसके बाद नक्षत्र लोड को देंगे, उससे कम पावर देंगे प्लैनेट को। ठीक है, तो अगर पावर की बात करें तो समझिए ये 3 गुना ज़्यादा असर देगा, ये 2 गुना ज़्यादा असर देगा, ये 1 गुना असर देगा। तो जहाँ पे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन की जब बात करेंगे तो वहाँ पे बन रहा होगा, नो मैरिज का भी कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, मैरिज का भी बन रहा होगा। तो अभी कौन सा होगा? तो सबलोड जिस कॉम्बिनेशन का अगर पावर ज़्यादा होगा, सबलोड में 1/6 आ रहा है और नक्षत्र लोड में 2/7/11 आ रहा है, तो शादी से पहले ही डाइवोर्स का बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम बात करेंगे। तो आगे के वीडियोस में हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है जी, नमस्कार।